और अब वक्त है फटाफट खबरों का। देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी भी हुए शामिल। कल से शुरू हो रहा है सत्र। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। यूपी के चर्चित सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन, एएसपी से बने संबल हिंसा में आए थे चर्चा में। कानपुर में कार सवार दबंगों का उत्पात, वीआईपी रोड इलाके में कई लोगों को मारी टक्कर, दुकानों के शटर और खड़ी गाड़ियों में भी टक्कर मारी। वाराणसी में आत्म विश्वेश्वर मंदिर में भीषण हादसा, पुजारी समेत 7 श्रद्धालु झुलसे, हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। हरदोई में आधा दर्जन युवकों ने की दुकानदार से पिटाई, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से पलटी बस, हादसे में 20 यात्री घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और अब बिहार की खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10 में। एपिक नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने का लगाया आरोप। कांग्रेस के बाद तेजस्वी ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा, 2 वोटर आईडी कार्ड होने का लगाया आरोप। बोले विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी, दोनों एपिक नंबर में, उम्र भी अलग अलग। तेजस्वी बोले विजय सिन्हा को 2 वोटर आईडी पर जवाब देना चाहिए। क्या चुनाव आयोग अब उनसे जवाब मांगेगा? क्या उन्हें भी नोटिस जारी होगा? तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब, बोले एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया था, जन्मतिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कहा बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा, योग्य वोटरों को लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा योग्य वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश, वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा, किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं हटेगा। 2 एपिक मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी यादव, सब कुछ जमा कर दिया गया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मकोमा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, सीएम हाउस में 15 मिनट तक चली हुई बातचीत। नीतीश कुमार के पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने भी की मुलाकात, उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी साथ में रहे मौजूद। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ देती है। और अब आपको दिखाते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक को दी बड़ी सौगात, 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो की नई लाइन का भी उद्घाटन। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, कहा पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कई किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों को मारा। पीएम मोदी बोले आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, जल्द ही हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे। नागपुर में कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, विश्व गुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, अमेरिका का नाम लिया बिना बोले दुनिया की कोई भी ताकत हमें विश्व की बड़ी शक्ति बनने से नहीं रोक सकती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, आतंकी अड्डे पर भारी मात्रा में हथियार बरामद, ग्रेनेड, AK-47 और गोला बारूद जब्त। गुजरात के अलावली जिले में हादसा, मोडासा में माजुम पुल में नदी में कार गिरी, 4 लोगों की मौत। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौके पर मौत, दूसरा घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर जानवरों की तस्करी के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया, कई विदेशी जानवर भी बरामद, बैंकॉक से मुंबई आया था यात्री। नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, सीबीआई ने छापा मारा, 5 आरोपी अरेस्ट, 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल और भारी मात्रा में कैश बरामद। दुनिया के बाकी देशों में आखिर क्या चल रहा है, देखते हैं दुनिया टॉप 10 में।
बलूच लड़ाकों ने फिर उड़ाई पाकिस्तानी आर्मी की नींद। 6 महीने में तीसरी बार जाफर एक्सप्रेस को बनाया निशाना। ब्लास्ट के बाद गाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार मुनीर पहुंचेगा अमेरिका। वॉशिंगटन में कई सैन्य अधिकारियों से मुलाकात। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हवाई एक्शन जारी। एयर स्ट्राइक में Su-27 फाइटर जेट और कई ड्रोन्स को मार गिराया गया। यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। लॉजिस्टिक हब को पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा किया। यूक्रेन ने ओडिशा में समुद्री तट पर आईईडी ब्लास्ट किया। 3 लोगों की जान गई। गाजा में इजराइल के हमले जारी। पिछले 24 घंटे में 39 फलस्तीनियों की मौत। अब तक 61,369 लोगों की जान गई। लंदन में फिलिस्तीन का समर्थन करना पड़ा महंगा। प्रोटेस्ट में शामिल 365 लोग हिरासत में लिए गए। अमेरिका के वॉशिंगटन में जबरदस्त तूफान का कहर। कई इलाकों में पेड़ उखड़े, घरों को भी भारी नुकसान। चीन में बाढ़ प्रभावित गांसू में राहत और बचाव कार्यों में जुटे सशस्त्र पुलिस के बल। गुरुवार को हुई थी भीषण बारिश, जिसके बाद आई है बाढ़। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। बोइंग के स्टारलाइनर से फंसे हुए प्रेक्षण पायलटों को राहत पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। और अब मौसम का हाल आपको बताते हैं मौसम टॉप 10 में। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। उत्तराखंड के हर्षिल में बचाव अभियान जारी। खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही है शवों की तलाश। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे 204.09 मीटर दर्ज किया गया जलस्तर। हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश। कई जगहों पर हुआ जल जमाव। यूपी के हापुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 14 साल के बच्चे की मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ। फिलहाल अभी भी कई जगहों पर भारी जल जमाव। बाढ़ में बहकर प्रयागराज आया तेंदुआ। एक ग्रामीण को किया घायल। वन विभाग की टीम को चकमा देकर भागा। यूपी के गोरखपुर में कई इलाकों में झमाझम बारिश। सड़कों पर भरा पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई जमकर बारिश। घरों में घुसा पानी।